हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देखिए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। आपको पता है डिग्री कॉलेजेस के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने वैकेंसी निकाली है और इनके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 4 सितंबर से और ये फॉर्म फिलिंग चल रही है। और इसकी लास्ट डेट क्या है, देखिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 6/10/2025 यानी कि 6 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिल कर लेने हैं। लेकिन आप लास्ट डेट तक मत बैठे रहिएगा, पहले ही अपने फॉर्म्स सबमिट कर दीजिएगा। और उसके बाद में आपको संशोधन वगैरह के लिए जो पोर्टल मिलेगा वो 13/10 तक रहेगा। अब देखते हैं इसमें प्रोसीजर क्या है। देखिए आपको OTR करना पड़ेगा, OTR रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने पहले OTR रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपके पास नंबर होगा, और अगर नहीं कर रखा है तो आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने से पहले OTR रजिस्ट्रेशन आप अपना कर लें अगर आप फ्रेशर हैं। देखिए इसमें एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहने वाली है, एक बार एग्ज़ाम फ़ीस भी देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड और EWS स्टूडेंट के लिए या कैंडिडेट्स की बात करें तो उनकी फ़ीस टोटल रहेगी वो 125 रहेगी। फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो ये 65 टोटल है, और उसके बाद दिव्यांगजन के लिए ये 25 रुपये है। तो मिनिमल सी फ़ीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं ले रहे हैं, इसे मोस्टली लोग पे कर पाएंगे। तो ये आवेदन शुल्क हो गया। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कवर की जानी चाहिए वो हम देख लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार कितनी निकाली गई हैं, 1253। टोटल 1253 सीट्स जो हैं निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं अच्छा नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे दिया गया है, सीट्स काफ़ी सही संख्या में दी गई हैं। अभी जब हम आगे आपसे बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स यहाँ पे दी जा रही हैं। देखिए जो पोस्ट का नेचर है वो कैसा है, A लेवल की, ये गजेटेड A लेवल की पोस्ट है, काफ़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट है, रेनाउंड पोस्ट है। और इसमें जो आपकी सैलरी भी रहेगी वो लगभग 80 to 90,000 के आसपास रहेगी। और अच्छा चांस है प्रिपरेशन का, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी इस UPPSCS असिस्टेंट प्रोफेसर GDC के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये लेक्चर वीडियो अपलोड किया जाएगा उससे पहले ही हम इस नोटिस को PDF फॉर्म में टैग कर देंगे, आप वहाँ पे ओपन करके देख भी सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन की बात की जाए तो अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, इसका मतलब है आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जिस कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर कोई अदर स्टेट से है जो यूपी का नहीं है तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स में ही काउंट किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट और हमें देखनी चाहिए। एक बार हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपका 55% मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो और उसमें आपको 55% मार्क्स मिले होने चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की बात होगी, इसमें आप देख लीजिएगा। और आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने PhD का रखा है तो और अच्छी बात है, PhD भी इसमें वैलिड है। नेट PhD कंपलसरी नहीं है, बस इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन में लिख रखा है कि नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, PhD का रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि इस बार काफ़ी चर्चा में था कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, और ये जब वैकेंसी निकलने वाली थी उससे पहले ही आइडिया लग गया था कि पैटर्न पूरा बदल दिया गया है। तो देखिए आपका इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है, इसमें देखिए प्री एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका, और ये सब्जेक्टिव होगा, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो प्रीलिम्स का पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जैसे पहले होता था। तो इसमें आपके 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके GS के, और 90 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आपके अपने सब्जेक्ट के आएंगे। और अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल नंबर जो रहेंगे वो 150 है। टोटल टाइम जो दिया जा रहा है वो 2 घंटे का है, और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/3।
नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलेगी। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं इसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें एक पेपर होगा आपका, और इसमें आपको बस ये आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। और इसमें टोटल क्वेश्चंस देखिए 20 आने वाले हैं, टोटल नंबर रहेंगे 200, और इनका डिवीज़न भी यहाँ पे दिया गया है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है इस बार आपका पेपर जो है वो प्री, मेंस और इंटरव्यू की कैटेगरी में डिवाइडेड होगा। और हमें जो क्वेश्चन मेंस में लिखने हैं उसमें वर्ड लिमिट भी दी गई होगी, तो आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप उतने ही वर्ड्स में जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वो लिख पाएँ। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देखिए अगर जनरल साइंस की बात करें कि जनरल साइंस में जो हमारा प्री का सिलेबस रहेगा उसमें जनरल साइंस में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, तो देखिए इसमें सामान्य विज्ञान, नेशनल और इंटरनेशनल महत्व की घटनाएं हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारत और विश्व की, फिर साथ ही साथ मानसिक योग्यता और सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण, इन सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करना है। नेक्स्ट देखिए अगर हम आगे बताएं तो इस नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस भी मेंशन किया गया है कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 21 से 40 साल के कैंडिडेट ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये आपको याद रखना है कि 21 से 40 ईयर्स के कैंडिडेट ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने में सक्षम होंगे। उसके बाद अब देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको बता दी गई है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम समझा दिया गया है, रिजर्वेशन यहाँ पे समझा दिया है क्या रहेगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं तो सीधा सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस किस तरीके का है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। सो लेट्स बिगिन। देखिए हमारा जो कोर सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस का है, तो आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस यहाँ से देख लेना कि सिलेबस क्या आ रहा है। जो मैंने अभी तक चेक किया है उस सिलेबस सिमिलर है मोस्टली यूजीसी नेट के पेपर से। तो जैसा हमारा नेट का पेपर आता है या नेट में सिलेबस होता है वैसा ही सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपने यूजीसी नेट के लिए पढ़ रखा है तो वो भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही नोटिफिकेशन कोई नया आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये देखिए राजनीति विज्ञान का सिलेबस यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इसमें आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान राजनीतिक प्रक्रिया पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों का अध्ययन, ये सब यहाँ पे आपको रीड करना है। फिर आपका आएगा नेक्स्ट लोक प्रशासन। तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आपने कवर भी कर लिया होगा क्योंकि आपने पीजी कंप्लीट किया है, फिर आपने नेट की प्रिपरेशन की होगी, फ्रेशर हैं तभी आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, प्री मेंस की दोनों की ही यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब हम चलते हैं सीधा कि वैकेंसी कितनी निकाली गई हैं। तो 1253 वैकेंसी में किस सब्जेक्ट को कितनी सीट्स अलॉट की गई हैं, चलिए देखते हैं। हमारी सीट्स को देखिए, ये आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। वनस्पति विज्ञान, इसमें टोटल 79 सीट्स हैं, और केमिस्ट्री में आपकी 87 सीट्स हैं। फिर ये आपका वाणिज्य, ये 157 सीट हैं। चित्रकला, इसमें आपकी 8 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स में आपकी 61 हैं। एजुकेशन में आपकी 14 हैं। इंग्लिश में 92, ज्योग्राफी में 46, हिंदी में 87, हिस्ट्री में 58, होम साइंस में 28, और मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में आपकी 79 सीट्स हैं। दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र में टोटल 14 सीट्स दी गई हैं। तो इस तरीके से आप सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन, फिर ये आपका भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इसमें टोटल 57 सीट्स दी गई हुई हैं। मनोविज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन सितार, संगीत वादन तबला, इन सब में अच्छी खासी संख्या में सीट दी गई हैं। बस कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें कम सीट्स लग रही हैं। संस्कृत में 56 सीट्स हैं, सोशोलॉजी में 78 हैं, उर्दू में 3 हैं, जियोलॉजी में 79 हैं, स्टैटिक्स की बात, सांख्यिकी की बात करें तो 2 हैं, कंप्यूटर साइंस में 1 है और फारसी में 1 है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है 1253 है। तो सीट्स काफ़ी अच्छी हैं और ये वैकेंसी निकलती है लगभग 4 से 5 साल के बाद ही वैकेंसी आती है।
तो आप इस बार प्रिपेयर कर लें। एग्ज़ाम जहाँ तक है जनवरी या फरवरी में होने की संभावना है। अच्छा टाइम है, आप प्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर जनवरी में होता है या फरवरी में एग्ज़ाम, तो उसके बाद आपको 2 to 3 मंथ्स मिल जाते हैं फॉर मेंस। आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं और अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको PYQs बेस्ड लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम एक बार सिलेबस को डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे।